शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को पावन बनाने आते हैं। यही इस समय की सबसे बड़ी कमाल है कि हम पतित से पावन बनते हैं। सबसे अच्छा काम यही है। द्वापर कलयुग में तो आत्मा धीरे धीरे चाहे कुछ भी करती आई, हाँ, भक्ति भी करती आई, भगवान को बुलाती भी आई, तो भी पतित बनती गई। अब पावन कौन बनाए और कब बने? तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि सिर्फ ये अंतिम समय का ही ये युग संगम छोटा सा, इसमें पावन बनने का काम होता है। और ये भी कमाल है कि इसी समय हम आत्माएं जो पावन बनती हैं, उनकी ही यादगार 63 जन्म भक्ति में पावन बनने के कितने रास्ते ढूंढते हैं, पर मिलता अभी है। दूसरी बात प्यारे बाबा ने आज कही है कि अंत में बड़े दर्दनाक सीन होंगे। क्या करेंगे आप उस समय? क्या उसे सह पाएंगे? हाँ, अगर नहीं सह पाएंगे तो फिर बुद्धि बाप से तो हट जाएगी और जो कष्ट होगा सामने उसमें ही उलझ जाएंगे एकदम। जबकि अंत समय हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जो और कुछ भी याद नहीं आए, तो उसका पुरुषार्थ बाबा ने आज सुनाया है। आप सोचिए वो क्या करना होगा, क्योंकि वो अभी ही करना होगा। उस घड़ी सिर्फ नहीं हो पाएगा, और उस घड़ी वही ही पास हो पाएंगे जो अभी से वो पुरुषार्थ करेंगे, जो उस समय कोई कष्ट तकलीफ महसूस ही ना हो। तो बाबा उसके लिए कहता है, बच्चे अपने आप को इस शरीर के भान से हटाओ। अशरीरी होने का अभ्यास बहुत बहुत चाहिए। वैसे भी आत्मा परम धाम शरीर को छोड़कर ही जाती है, ये तो सारी दुनिया जानती है। शरीर साथ जाता नहीं है, और शरीर को छोड़ने में भी जाने के समय तकलीफ नहीं हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आत्मा आई थी और वैसी ही आत्मा वापस जाऊंगी। तो जब यही सत्यता है और अंत समय यही होना है, ये तो पक्का ही है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने। परीक्षा का ये पेपर पहले से ही आउट है, हाँ, तो भी उसमें सब फेल हो जाते हैं, सब मना अक्सर फेल हो जाते हैं। कमाल की बात है ना ये। यही विचार चल रहा था, जिस पेपर का बाबा पहले से ही बता रहा है कि ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा, और उसमें ही हम फेल हो जाएं, फिर क्या होगा? तो बाबा ने इसलिए आज कहा है अशरीरी होने का अभ्यास करो। कब? हाँ, ये एक समय जन्म मिला है हमको। अभी भी हमारे पास कोई ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। तो अभी नहीं किया तो फिर हमें अंत में तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। या देह भान आएगा भी तो फेल हो जाएंगे ना। चलो, कष्ट सह भी लिया, देह में तो ध्यान जाएगा ना। तो वो जाए ही नहीं, तो अंत में दर्दनाक सीन भी, चाहे बॉम्ब फटेंगे, चाहे और अन्य सारी, हाँ, बातें मालूम ही है विनाश की क्या क्या होंगी। कोई भी कष्ट हमारे सामने सामने ही हमारे संबंधी शरीर छोड़ रहे होंगे, या बीमार, या जो भी परीक्षाएं, हाँ, किसी भी प्रकार की, कभी मोह जागे या कष्ट हो तन को, तो सारी समस्याओं का हल एक ही है, अशरीरी होना। देह के भान से न्यारे होने का अभ्यास। तो वो सिर्फ ये नहीं कि हमने समझ लिया, बुद्धि में याद रख लिया, तो क्या अशरीरी हो गए? नहीं,
होना है ये पक्का है सबको, परंतु ऐसा हमारा अभ्यास चाहिए। मैं देह से अलग आत्मा हूँ। सारे दिन में हम कितनी बार सोचते हैं, और सिर्फ सोचते ही नहीं, उस स्वरूप में टिकते हैं कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। तब कहेंगे हमारा ये अभ्यास चल रहा है। फिर बाबा ने खुशी की बात सुनाई है कि बाबा से इतना प्यार हो कि उसकी याद में हमारे आंसू निकल आए। जिससे बहुत प्यार होता है तो याद भी ऐसे करते हैं जैसे एकदम जी पिघल जाता है, हाँ, या ठर जाता है। बाबा ने कहा है ऐसे मुझे याद करो। ओहो प्यारे बाबा, आप हमारी सेवा करने आए हो, आप इतना हमें सब कुछ देते हो, हाँ, इतना ज्ञान देते हो, इतना सब कुछ प्राप्ति कराते हो, तो खुशी के आंसू आएंगे। तो बाबा हमें इस समय संगम पर इतनी पालना दे रहा है। बाबा से ऐसे ऐसे रूरिहान करने से अंदर खुशी आएगी, प्यार बाबा के लिए और बढ़ जाएगा। तो जब प्यार बढ़ जाता है तो वो खुशी के आंसू होते हैं, रोने के नहीं होते। हाँ, तो ये भी बाबा ने आज कहा है, बाबा से ऐसी ऐसी रूरिहान करते चलो। और विशेष बाबा का आज अशरीरी बनने पर बहुत हम सब के लिए खास इशारा है।